हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सभी? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को ठीक ठाक से कर रहे हो तो अच्छी बात है, ना तो शुरू कर दीजिए। हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और नई क्लास में आपको यहाँ पे औसत पढ़ाया जाएगा। औसत के सवालों को लगाएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का कुछ मेरे पास सेट है, उसी को सॉल्व करूँगा। ठीक है, वहाँ पे प्लग लगा के उसको ऑन कर दीजिए। नीचे प्लग गिरा हुआ है, ला के वहाँ ऑन कर दीजिएगा, जस्ट ऊपर। देख के वहाँ स्विच ऑन कर दिए, वहाँ बटन ऑन कर देना बस, बाकी ठीक है। ठीक हो गया, लग गया। ठीक है, देखिए चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। आज की क्लास में आपके पास कुछ सवाल मिलने वाली है, देखिएगा, समझना। अगर आप कहीं भी चाहे जहाँ पर हो, अगर आप इंटरेस्ट जमाओगे तो बड़ा मज़ा आएगा और आपको चीज़ें क्लियरिटी के साथ सही लगेंगी। आइए दिखाता हूँ सवाल है। जैसे प्रश्न में लिखा है कि एक लिफ्ट है, एक लिफ्ट प्रत्येक 65 किलोग्राम के औसत भार के केवल 6 लोगों को ले जा सकती है। ठीक, ये है क्वेश्चन। आगे लिख रहे हैं, यदि उसमें मतलब लिफ्ट में 5 लोगों का औसत भार 67.2 किलोग्राम है, तो छठे व्यक्ति का भार निकालना है। ठीक, छठे व्यक्ति का भार निकालना है, या फिर छठे व्यक्ति का अधिकतम भार कितना होगा। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 55 किलो हो सकता है, 64 किलो होगा, और यहाँ पे 60 किलो के साथ में कह रहे हैं 54 किलो भी है। तो 4 विकल्प हैं। देखिए सवाल को समझ लीजिए, आराम से हम लोग कर पाएंगे। बहुत बेहतर है ना, ठीक से समझेंगे तो आ जाएगा। इस टाइप की बहुत सारी सवालें आने वाली हैं आपके सामने, आप देखोगे और फिर समझ भी के लगाओगे भी। जैसे यहाँ लिखा है कि एक लिफ्ट में 65 किलोग्राम के क्या है औसत भार है और 6 लोगों का है। तो 6 लोगों का औसत भार 65 किलोग्राम है और 5 लोगों का औसत भार कितना है, यहाँ 67.2 किलोग्राम है। तो कह रहे हैं कि छठवां जो व्यक्ति है उसका औसत भार कितना होगा। तो कभी भी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज बराबर होता है ना, एवरेज इक्वल टू क्या होता है ना, सम ऑफ ऑल नंबर, सम होता है बटा में यहाँ पे ना कितने नंबर थे उनकी बात करते हैं ना, पदों का योगफल बटा पदों की संख्या होती है, एवरेज का मान होता है। तो एवरेज बराबर सम अपॉन एन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या सकते हो, इसको लगाने का 2 कॉन्सेप्ट। सबसे आसान तरीका ये भी ढूंढ सकते हैं, बहुत कठिन सवाल नहीं होती है, इसलिए बेसिक फॉर्मूले पे लगाएंगे तब भी लग जाएगा। तो जब भी किसी भी संख्या के यहाँ पे क्या निकालेंगे, देखिए ये 65 जो है 6 लोगों का भार के लिए है और 5 लोगों के लिए क्या है 67 है, 67.2 है। तो यहाँ पे दोनों में क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे 6 लोगों का भार कितना होगा, फिर 5 लोगों का भार से क्या कर देंगे, घटा देंगे, छठवें आदमी का भार अपने आप आ जाएगा। तो हम लोग 6 लोग का भार कैसे निकालेंगे, अगर 65 किलोग्राम क्या है यहाँ एवरेज है और संख्या कितनी है 6 लोगों की, लिखेंगे 6 लोगों का भार, 6 लोगों का भार, 6 लोगों का जो भार होगा तो क्या होगा, औसत का मान यहाँ 65 है, गुणा में 6 कर देंगे तो इतना मान आ जाएगा। बताइए कितना आएगा, 6 पंचे 30 होगा और 6 छंग 36 होगा, 36 और यहाँ 3 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। इतना सा बना। उसके बाद क्या पाएंगे, 6 लोगों का भार इतना है, यहाँ पे दोबारा में कहा 5 लोगों का औसत भार हमारे पास 67.2 है। हम लोग निकालेंगे 5 लोगों का भार कितना हो जाएगा, कितना है 67.2 के साथ 5 से गुणा कर देंगे, इसका मान कितना होगा, 5 2 10 होगा, 5 7 35, 36 बन जाएगा, और फिर 5 6 है ना, 5 छंग 30 हो जाएगा, और 30 3 33 हो जाएगा। इतना बन रहा है ना, यही तो है, 5 छंग 30 37 3 है, ठीक है। इतना बना, दशमलव कहाँ लगाएगा, 1 अंक लगेगा, इतना हो गया। अब इसमें क्या है, 6 लोगों का भार है, 5 लोगों का भार है, तो छठवें आदमी भार निकाले, कितना आ जाएगा 54 है, घटा लीजिए आ जाएगा बढ़िया से। ये 6 लोग का भार इतना है, 5 लोग का इतना है, छठवें व्यक्ति का भार कितना होगा, 6 में से 5 घटाएंगे, 1 का मान आएगा, कितना आएगा 54 किलोग्राम उसका भार था। ये मतलब बहुत कठिन नहीं होता है, ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट लगा, कोई फॉर्मूला कोई ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट यही होता है। एवरेज बराबर होता है सम ऑफ नंबर्स अपॉन नंबर, कितने टर्म होते हैं ना, टर्म की संख्या, ये चीज़ था। यहाँ
यहाँ पदों का योगफल बटा पदों की संख्या होती है। सम का मतलब योगफल होता है, n का मतलब कितने टर्म है, a का मतलब एवरेज बनाया गया है। सबसे आसान तरीके से काम कर सकते हैं, इसमें कुछ कठिन नहीं हुआ करता है। क्लियर हुआ ना? आगे चल सकते हैं। इसी टाइप के सवाल लगाए, बहुत ज़्यादा थोड़ा कुछ सेकंड लगता है बस। जब भी आपको यहाँ पे लोगों की संख्या फिर कितनी संख्या का औसत दिया है उसका हम लोग औसत का उस संख्या से गुणा कर देंगे, पूरे का योगफल आ जाएगा। योगफल आ गया, योगफल से योगफल घटा उठा के काम कर लेंगे, कुछ सेकंड में बन जाते हैं सवाल। और भी लगाना सिखाऊंगा। देखिए किसका, अभी क्षेत्रमिति नहीं पढ़ाई गई है। क्षेत्रमिति पढ़ेंगे तो उसमें आएगा बहुत सारे वहाँ पे क्या आएंगे, आकृतियाँ आएंगी। आकृतियाँ आएंगे। सूत्र तो है पुराना है ना, जो हाई स्कूल इंटर तक पढ़े थे, हाई स्कूल तक पढ़े थे, वही सब रहेगा। देखिए और यहाँ पे कुछ और भी लिखा है। यहाँ 5 संख्याएं हैं। अगला प्रश्न है, ये देखना चाहिए इसमें 5 संख्याएं हैं, 12 है, 24 है, 35 है, 17 है और 27 है। कह रहे का एक सेट है, ठीक, का एक सेट में या फिर के एक सेट में क्या कर देंगे, यहाँ पर प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाता है। प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ते हैं। 3 जोड़ने व 4 से गुणा करने पर प्राप्त औसत मान निकालना है। संख्या का औसत, ये है प्रश्न। क्या लिखा गया है, 5 संख्या यहाँ पे 12 है, 24 है, 35 है, 17 और 27 के साथ में है। इसमें क्या रहा है कि इसका जो भी होगा इसमें प्रत्येक इस सेट में इस समुच्चय में प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जा रहा है और फिर 4 से गुणा कर रहे हैं। इससे जो प्राप्त संख्या होगी इसका औसत निकालना है। औसत के मान के लिए आपके पास विकल्प दिया गया होगा। विकल्प यहाँ पर होगा 92 है, 104 है और 26 है और 81 है। ये 4 विकल्प है, चारों विकल्प पे काम करेंगे। अच्छा सवाल आई हुई है, सवाल है ना, कभी यहाँ पे शायद मैं डेट अभी देखा नहीं, इसमें लिखा गया है कि किसी साल आई हुई है घुड़सवार परीक्षा में, वो पूछा गया था, यूपी कांस्टेबल के ही लिए होता है वो भी। तो 5 संख्याएं ये 12 है, 24 है, 27, 35 है, यहाँ पे 17 और 27 है। इस तरह से है, प्रत्येक में 3 जोड़ा जा रहा है। तो जोड़ दीजिए, जो यहाँ पे हमसे इससे मतलब है 3 जोड़ के नई संख्या प्राप्त कर लीजिए, जल्दी से लग जाएगा। 3 जोड़ा जाएगा तो क्या होगा, 12 3 15 बन जाएगा और फिर यहाँ कितना हो जाएगा, 24 3 27 होगा और फिर यहाँ क्या होगा, 35 3 38 बन जाएगा, 17 3 20 हो जाएगा और यहाँ पे 30 बनेगा। तो प्राप्त नई संख्या हमारे पास ये आ चुकी है। अब देखिए कभी भी किसी संख्या का औसत निकालना हो, कैसे निकालेंगे, औसत निकालने का तरीका सिखा रहा हूँ बिना फॉर्मूले को लगाए हुए, ठीक है। औसत निकाले, यहाँ पे मान लेंगे इन संख्याओं का औसत कुछ रहा होगा, इसी के इर्द गिर्द कोई संख्या मानते हैं। क्या मान लूँ, वैसे 15 से लेकर 38 तक फैला हुआ संख्या, इसी के बीच कोई संख्या आप अपने मन से मान लीजिए। मेरा मन कर रहा 25 मान लूँ, चलिए मानते हैं। मान लेंगे, क्या होगा यहाँ पे देखिए, अगर ये आ जाएगा इस टाइप का सवाल तो बहुत आसानी से आप कर पाओगे। एक बार सीख लो ये भी तरीका, बाकी आपको बेसिक तरीका पता है। औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योगफल बटा पर संख्याओं की संख्या होती है। तो माना हम लोग क्या मानेंगे, माना एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं 25 मान रहा हूँ, मान लीजिए क्या होगा, एवरेज हमारा 25 हो जाएगा। अगर यहाँ औसत आप 25 मान के चलते हो तो बताइए 25 से कितना ज़्यादा कितना कम है, 25 से 10 कम है, -10 है, ठीक है। अगला दूसरा वाला, 25 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। 25 से कितना ज़्यादा है, ये 25 ज़्यादा है 3 ना, 10 3 13, 13 ज़्यादा है ना, 13 ज़्यादा है यहाँ पे। ये सब प्लस में ज़्यादा प्लस होगा, कम होगा माइनस। 25 से कितना ज़्यादा है, -5 कम है ना। उसके बाद 25 से कितना ज़्यादा, प्लस में 5 है। अब क्या करेंगे, हमारे पास नई संख्या ये प्राप्त हुई है, ज़्यादा कुछ नहीं। जब बड़ी संख्या आती है तो ऐसे करा करते हैं, क्या आप उसके इर्द गिर्द कोई एक संख्या मान लें, कम इसके बीच का हो या बाहर का भी मान सकते हो, तो इससे बाहर मान सकते हो। एक संख्या मानेंगे, 25 माना गया, 25 से ढूंढिए कितना कौन कम कितना कौन ज़्यादा है। कम होगा तो माइनस लगाएंगे, ज़्यादा होगा तो प्लस लगाएंगे। अब इसका औसत निकाल लीजिए। इसका औसत क्या बनेगा, देखिए 5 घट के 0 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या, 13 2 15 होगा, 15 में से घटे कितना आएगा, 5 आएगा। 5 आ चुका है, 5 इतना आ गया है। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए 5 आया, क्या है, प्लस में 5 आया हुआ है और संख्या कितनी थी, 1 2 3 4 5, 5 बटा 5 और कितना मान आया हमको, प्लस में 1 मिल रहा है। मतलब हमने जो 25 माना था उससे 1 बढ़ा देंगे तो हमारा वास्तव में क्या होगा, औसत हमारा आ जाएगा। एवरेज का जो मान आएगा 25 प्लस में 1 बराबर क्या होगा, 26 आएगा। 26 हमारा औसत आ चुका है। ये बात सही, किसका औसत है, इतनी संख्याओं का औसत हमारे पास 26 है। कितनी का, इतनी का संख्या। लेकिन यहाँ सवाल ने कहा है, सवाल
5 से 5 काट रहे हैं, भाग कर रहे हैं। औसत में क्या होता है, और पदों के ऊपर बटा पदों की संख्या होती है ना, ये काम किया हूँ। अब यहाँ एक आने पर क्या होगा, हमारा 26 हमारा औसत वास्तव में आ रहा है किसका, इसका आ रहा है। सवाल ने कुछ कहा था, सुन लेते हैं। इसमें 4 से गुणा करने की बात हो रही है। जब भी गुणा भाग करते हैं तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, डायरेक्टली औसत में गुणा भाग करोगे तब भी वही संख्या प्राप्त होती है। जोड़ घटाव में औसत में परिवर्तन लाता है। जोड़ घटाव पहले करके तब औसत निकालेंगे, लेकिन औसत निकाल के गुणा भाग करोगे तो वही उत्तर हमारा मान लिया जाता है। हमारे पास 26 औसत प्राप्त हुआ है। 4 से कह रहे हैं गुणा करना है। 4 से गुणा करने पे क्या प्राप्त होगा, 4 से गुणा करिए, 4 संग 24 होगा, 4 दूना 8, 2 10, 104 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये बनाया करते हैं। यहाँ पे समय नहीं लगेगा, थोड़ा सा सीख लेंगे। तब क्या करना होता है, हम आसपास की संख्या मानेंगे, जो हमारे पास जिसका औसत निकालना हो उन संख्याओं के आसपास कोई संख्या मान लेंगे, यही औसत रहा होगा। अब फिर क्या होगा, वो जो जितनी संख्याएं दी गई हैं उस मानी गई संख्या से कितना कम कितना ज़्यादा है ढूंढते हैं। ये 10 कम था, -10 कर देंगे। 2 ज़्यादा था, +2 करेंगे। इस तरह से प्लस माइनस साथ कर देंगे। फिर औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पदों का योगफल बटा पदों की संख्या। अब ये पद छोटे हो चुके हैं, इनको जोड़ना आसान हो जाएगा। अब 5 5 घट के अपने आप 0 हो जाएगा, इसको जोड़ने नहीं मतलब है। यहाँ 13 2 15 में से 10 घटा देंगे, 5 आ जाएगा। पदों की संख्या 5 थी, 5 बटा 5 मतलब 1 आएगा। 1 प्लस में आया मतलब 1 बढ़ा देंगे, हमारा वास्तव में आ जाएगा औसत। अगर यहाँ माइनस में आता है, 1 कम करके हमको 24 लाना पड़ता। इस तरह से यहाँ पे एज्यूम करके औसत निकाला करते हैं। फिलहाल हमारे पास 26 औसत आए इन संख्याओं का, लेकिन सवाल ने कहा इसमें 4 से गुणा भी करना है। गुणा करने पे मतलब 104 हो जाएगा। चाहे गुणा पहले करके आप हल करिए इसमें, चाहे बाद में करिए, गुणा भाग में कोई परिवर्तन नहीं लाया करते हैं। औसत के मान में गुणा भाग करा जा सकता है, लेकिन औसत के मान में जोड़ा घटाया नहीं जा सकता। जोड़ना घटाना होगा तो संख्या में ही जोड़ घटा के काम करेंगे। ये सवाल का मतलब था। आ गई सो थोड़ी बहुत समझ में। अब औसत निकालना ऐसे ही काम करेंगे। कोई सवाल किसी के पास औसत निकालने का हो जरूर दीजिएगा। कोई बड़ी नंबर है किसी के दिमाग में हो, सर ये 4 5 6 अंक दिए, इसका औसत निकाल दीजिए, किसी के पास हो बताना, बाकी मेरे पास क्वेश्चन जो मिलेगा देख लूँगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे 104 मान आ जाएगा। ठीक है, जो जो किया गया वो बताया हूँ। बाकी अगर आपका मन करे बेसिक फॉर्मूले से तो पदों का योगफल बटा पदों की संख्या करेंगे तब भी आपका आ जाएगा। ठीक, पदों का योगफल बटा पदों की संख्या करोगे तब भी आपके सवाल बन जाएगी। उसमें थोड़ा सा ज़्यादा जोड़ना घटाना पड़ता है, इतनी सी बात होती है। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ घट जाता है, कम हो जाता है, और नहीं बड़ा बनवे करेगा ये भी। अब देखिए अगला एक छोटा सा प्रश्न है, बेहतर प्रश्न ये भी होगा। इस टाइप के सवाल कैसे लगाओगे। यहाँ क्वेश्चन में लिखा गया है, एक कक्षा है कोई जो 19 दिसंबर 2020 को सेकेंड शिफ्ट में आई हुई परीक्षा में प्रश्न था। एक कक्षा है, कक्षा के ए और बी सेक्शन है ना। कक्षा में क्या है, कक्षा में 2 सेक्शन है, ए व बी सेक्शन है। ठीक, इसमें कह रहे हैं जिसमें क्या है, हमारे पास ए में क्या है 36 छात्र हैं। 36 बच्चे जो भी होंगे छात्र है, लिखा गया है बस 36 छात्र हैं। और जो बी है सेक्शन, उसमें क्या है हमारे पास, यहाँ पे इसमें 44 छात्र हैं। ठीक है, इतनी सी बात दी गई थी। कुछ संकेत बातें लिख रहा हूँ थोड़ा सा, नहीं तो लैंग्वेज काफ़ी बड़ी लिखी गई इसमें। यहाँ पे 2 सेक्शन है किसी क्लास में, ए में 36 छात्र हैं और यहाँ बी में 44 छात्र हैं। और फिर सवाल में लिखा गया है क्या कि ए का जो होगा, ए के छात्रों का औसत भार, औसत जो भार है वो कितना 40 किलोग्राम है। और जो बी के छात्रों का औसत भार हो जाएगा वो हमारे पास कह रहे हैं 35 किलोग्राम होगा। ठीक, फिर कह रहे हैं तो पूरी कक्षा का औसत भार, पूरी कक्षा का औसत भार निकालना है। इसमें विकल्प में लिख रहा हूँ 36 55 है किलोग्राम होगा, 37 25 होगा किलोग्राम होगा, 39 45 होगा किलोग्राम होगा, 41 और 58 है किलोग्राम में है। ठीक, ये है वहाँ पे प्रश्न। कोई क्लास है, क्लास में एक सेक्शन है ए, दूसरा है बी। सेक्शन ए में 36 बच्चे हैं और बी में 44 बच्चे हैं। उनका यहाँ पे औसत भार 40 और 35 किलोग्राम क्रमशः दिया गया है। तो पूरी कक्षा को मिलाकर अगर औसत निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये सवाल है। अब देखिए पूरी क्लास का जब भी 2 अलग अलग पदों का औसत दिया हो, सबको एक साथ मिला के औसत निकालना हो, उसको लगाने के लिए बेसिक तरीके से आप 2 फॉर्मूला लगा सकते हो। एक फॉर्मूला होगा, एक जुगाड़ होता है। मैं यहाँ फॉर्मूला बताऊँ तो क्या कह सकता हूँ। पहली बात तो क्या होगा, सेक्शन ए के बच्चों का भार क्या होगा,
ए के जो भी बच्चे थे, बच्चों का भार क्या हो जाएगा, भार बराबर क्या होगा, 36 छात्रों का औसत कितना है, 40 किलोग्राम के बराबर है, 36 का 40 से गुणा कर देंगे, क्या बन जाएगा, वो पूरा भार आ जाएगा। ठीक है, इतना भार आ जाएगा। दूसरा, यहाँ जो बी के बच्चे होंगे उनका भार कितना हो जाएगा, यहाँ पे 35 किलोग्राम पूरा इसका औसत भार था, कुल मिलाकर 44 बच्चे थे, इसका मान आ जाएगा। तो अब क्या करना है हमको, यहाँ इनका भार और इनका भार पता है, अगर सबके भार का योगफल करके बच्चों की संख्या से भाग कर देंगे तो औसत का मान आ जाएगा। ये बेसिक सी बात होती है, कहते हैं ना पदों का योगफल बटा पदों की संख्या होती है। जैसे यहाँ ए का भार है, ये बी का भार है, ए के भार को बी के भार को ऐड करके अब ए और बी में जितने बच्चे हैं उनका क्या कर देंगे, भाग कर देंगे जोड़कर, तो हमारा औसत भार आ जाएगा। कैसे होगा, यहाँ पर मतलब औसत भार जो आएगा, औसत भार बराबर बनता है 36 गुणा में 40, यहाँ पे प्लस में 35 गुणा में 44 हो जाएगा, पूरा का बटा कितना हो जाएगा, कितने बच्चे थे, बच्चे थे 36 थे और कितने बच्चे थे, 44 बच्चे थे। इसी को हल कर देंगे, हमारा सवाल बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसमें थोड़ा सा बड़ी सवाल बन जाएगी ना, यहाँ पे भाग गुणा करना पड़ेगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, दिए गए पदों की संख्या में कुछ परिवर्तन करिए। पदों की संख्या क्या हमारे पास है, 36 और 44 है, 36 और 44 का अनुपात निकाले, सवाल छोटी बन जाएगी। कैसे करेंगे, यहाँ पर हमारे पास छात्र कितने थे, 36 छात्र थे और यहाँ 44 छात्र थे, तो 36 और 44 का अनुपात निकालें, कितना आएगा, काट दीजिए, यहाँ पे आएगा 4 से 4 9, 36 4 का क्या आ जाएगा 11 बार, तो 9 अनुपात कितना बन जाएगा 11, तो 9 अनुपात 11 बना हुआ है। अब हम समझ जाएंगे 9 विद्यार्थी थे और 11 विद्यार्थी थे, अब यहाँ मान छोटा हो जाएगा, यहाँ पे वही फॉर्मूला अपनाएंगे, 36 का क्या कर देंगे 9 गुणा में कितना हो जाएगा, यहाँ 35 40 था, 9 के लिए क्या था, यहाँ पे पहले वाले का 40 था, दूसरे वाले का 35 है, 9 के लिए क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, और प्लस में दूसरा कितना था 11 गुना था, 11 वाले कितना है 35 है, पूरा का बटा क्या होगा 9 प्लस में 11 बन जाएगा। तो यहाँ कितना बनाएंगे, 9 चौके 36 360 होगा, प्लस में 11 का 11 पचे 55 होगा, 11 33 33 5 38 हो जाएगा, और पूरा का बटा 9 4 9 11 20 हो जाएगा ना, इतना बना देंगे। और यहाँ पे ऐड करिएगा, 5 आ जाएगा क्या, और 8 6 14 हो जाएगा, और 3 3 6 1 7 होगा, इतना बटा में 20 बन जाएगा। भाग करिए, 2 3 6 हो जाएगा, 1 7 2 7 14 होगा, और 2 दूना 4 1 5 2 5 10 होगा, इतना 37.25 के आसपास आ रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। अगर यहाँ पे थोड़ा सा 36 का गुणा करने में थोड़ा हल्का बड़ा बन जाता है, इसलिए मैं क्या किया हूँ, जब भी क्या हो यहाँ पे दो पदों का अलग अलग हमको संख्या भी पता हो, उनका क्या पता, औसत भार भी पता हो, तो हमको अगर सबको मिला के औसत भार निकालना होगा तो ये तरीका अपनाते हैं। 2 ऑप्शन है, ये बेसिक फार्मूला होता है। ये क्या होता है, थोड़ा छोटा करके लगाते हैं, जुगाड़ होता है, केवल इतनी सी बात थी ना, दोनों तरीके से काम कर सकते हैं। जो अनुपात निकलेगा काटने के बाद उसी को ऐड करेंगे क्या? हाँ, जो अनुपात होगा, ये अनुपात जो निकला हुआ है छात्रों की संख्या है, ये छात्रों की संख्या है, तो पदों की संख्या का मतलब पदों की संख्या से भाग करेंगे ना, छात्रों को जोड़ कर भाग करेंगे। नहीं, छात्रों जोड़ के भाग करना होगा, नीचे यहाँ की बात करेंगे, फिर ऐसा करेंगे, यहाँ सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे अनुपात निकालेंगे तो बनता है, हाँ अनुपात निकालें वो बन जाता है फिर। देखिए अगले सवाल लगाते हैं यहाँ पे, जस्ट इसके बाद का क्वेश्चन मैं रेज करूँगा, तब तक इसको हल करना हो करा करिए। कह रहे 5 विद्यार्थी हैं द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 55 है, ठीक, और फिर साथ में यहाँ पर शीर्ष 3 विद्यार्थियों का औसत 65 है। तो अन्य 2 विद्यार्थियों का औसत निकालना है। ये है प्रश्न, अन्य 2 विद्यार्थियों का औसत निकालना है। यहाँ विकल्प होगा 50 होगा, या 19 जून की परीक्षा में 2018 में आया था 50, और यहाँ पे 245 है, 40 के साथ 35 है, ये इतना विकल्प आया है। अब देखिए यहाँ पर भी
चाहे अगर बेसिक समझ के लगाएंगे तब भी काम कर पाएंगे। यहाँ पर इस टाइप के सवाल मुझे लगाना आज मेरा काम था कि ऐसे टाइप के सवाल बताऊँगा जो थोड़ा हट कर होता, हल्का सा। बहुत 245 आ गए हम। अन्य दो विद्यार्थियों का औसत ध्यान दीजिएगा 240, केवल 40 ना। थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा प्रयास कीजिए हल्का फिर से एक बार, क्योंकि 245 बहुत ज़्यादा हो जाएगा जहाँ तक मेरा मानना है ना, इतना ज़्यादा ना आना चाहिए। देखिए 5 विद्यार्थियों का औसत यहाँ पे 55 है। 5 विद्यार्थी का जो औसत है का औसत यहाँ पे हमारे पास 55 है, ठीक, बराबर 55 है। तो यहाँ पे इनका औसत पता है। अगर औसत पता हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 5 विद्यार्थी कितना प्राप्तांक किए थे। इनका प्राप्तांक क्या होगा, 5 विद्यार्थियों का प्राप्तांक जो होगा, प्राप्तांक बराबर होगा 55 औसत था। 55 औसत का मतलब 55 एक बच्चे का था, 5 बच्चे का कितना हो जाएगा, 5 गुना होगा, मतलब 5 × 5 = 25 हो जाएगा, और 5 × 5 = 25, 2 27 हो जाएगा, 275 आ जाएगा। अब फिर कह रहे हैं 3 विद्यार्थियों का औसत 65 है। यहाँ पे 3 विद्यार्थियों क्या निकालेंगे, प्राप्तांक। 3 विद्यार्थी जो थे, 3 विद्यार्थी का प्राप्तांक का जो प्राप्तांक होगा, औसत का मान देखिए, औसत का मतलब क्या होगा, प्रत्येक विद्यार्थी का उतना मान था। एक विद्यार्थी का 65 होगा, 3 विद्यार्थी का 3 गुना हो जाएगा, 3 × 5 = 15 होगा, और 3 × 6 = 18, 1 = 19 होगा, 195 होगा। अब देखिए 275 क्या है, 5 लोग का प्राप्तांक है, 195 क्या है, यहाँ पर 3 लोग का प्राप्तांक है। तो बाकी 2 लोग क्या पाए होंगे, इनका अंतर पाए होंगे। तो यहाँ पे 2 विद्यार्थी जो थे, शेष 2 का जो प्राप्तांक होगा, शेष 2 का प्राप्तांक, शेष 2 ही विद्यार्थी थे, 2 का प्राप्तांक जो होगा वो कितना हो जाएगा, घटा के बताइए। 0 आ जाएगा यहाँ पर, और कितना बच रहा है, 7 में से 17 में से 9 8 17 हो जाएगा ना, बाकी काम खत्म हो गया। ये 2 विद्यार्थियों का प्राप्तांक है। औसत का मान पूछा है ना, कितने लोग थे, 2 लोग थे, 2 से भाग कर दीजिए, औसत का मान कितना हो जाएगा, 40 आ जाएगा। औसत बराबर 80/2 बोले 40 आ जाएगा। ये काम कर रहा था, छोटा सा ही होता है, बहुत कुछ नहीं। यहाँ पर कभी भी संख्या का मान पता, उनका औसत पता हो, गुणा कर दोगे तो वास्तव में उनका परिणामी मान आ जाता है, प्राप्तांक या फिर उसका मान आ जाता है। ऐसे करोगे तो बन जाएगा, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे क्या लगा, 5 विद्यार्थियों के प्राप्तांक का औसत पता था हमको, औसत से उन संख्या का गुणा कर देंगे तो हमको उसका वास्तविक मान आ जाता है। फिर 3 का यहाँ पे औसत दिया गया, 3 से गुणा कर देंगे तो उनका वास्तविक मान आ जाएगा। इनका अंतर 100, यहाँ पे केवल 80 का था। ये 2 लोगों की बात थी, 2 लोगों के लिए 2 से भाग करेंगे, जय लोगों का होगा तैसे भाग करके क्या निकालेंगे, यहाँ पर उसका औसत निकाल लेंगे। ऑप्शन नंबर आपका 3rd होगा सही। ये सवाल ठीक है, हल्का सा गंभीरता दिखाएंगे तो आपकी सवाल एकदम अच्छे से लग जाती है। अब देखिए, जैसे एक छोटा सा प्रश्न लिखा है, इस भाषा को भी थोड़ा समझ लेते हैं। क्या लिखा है, 8 क्रमागत संख्याएं हैं। क्रमागत संख्याएं हैं, संख्याओं का औसत हमको पता है, औसत 6.5 है। तो सबसे बड़ी, हाँ 6.5 है। तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का औसत निकालना है, ये प्रश्न है। यहाँ 4 होगा, 6.5 होगा, 7.5 के साथ में 9 है। यहाँ पे 8 क्रमागत संख्याओं का औसत 6.5 है। तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का औसत का मान निकालना है। किताब लाइए उस वाली, इस बुक में कुछ अच्छी सवालें थी, यहाँ पे देखने में आया था। नहीं कुछ ठीक ठाक है ना, वही तो देखने आते हैं। एवरेज औसत 50 पेज में 50 पेज कैसे, कौन सा, हाँ लग सकता है, बहुत तरीके होते हैं, एक नहीं बहुत।
दुगना कर दें क्या हो जाएगा? एक विद्यार्थी के दोनों के बीच का औसत निकालेंगे। हाँ। ऊपर वाले में नीचे वाले में हाँ। एक लोग का आ जाएगा। ऐसे कैसे होगा? ऐसे होगा, ट्रिक में से बताए थे वो। हाँ ठीक है, तरीके अलग होते हैं, हो जाता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है ना, बन सकता है, इसमें कुछ अलग नहीं है। हमें लग रहा है, देखें, लगा देंगे। 8 क्रमागत संख्याओं का औसत 6.5 है, उनमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत निकालना है। होना तो यही चाहिए, सबसे बड़ी सबसे छोटी 6.5 ना विकल्प है। मैं आ रहा हूँ, तुरंत लेके सवाल लेके आ रहा हूँ कुछ। जस्ट ऊपर देखिए, ठीक है। लगी सवाल कैसे लगा रहे हो? 8 क्रमागत संख्याओं का औसत 6.5 है, ठीक है। कितना बन के आया है यहाँ? फिर कह रहे हैं सबसे बड़ी क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी ली गई होंगी? हाँ ना, क्रमागत संख्या से लेके जाएंगे ना, कितने 8 क्रमागत होगा ना। अच्छा, मतलब पूरा हल ही करिए, एक्स का मान निकाल लिए हो, ठीक है, वही चलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई सीक्वेंस नहीं है कहाँ से लिया गया है। प्रथम अगर प्राकृतिक कहा हो तो हम लोग 1 से 8 तक मानते हैं, ऐसा नहीं कहेगा ना। तो यहाँ पे कोई भी संख्या होगी तो क्या होगा? 8 क्रमागत संख्या का मतलब क्या होगा? ऐसे पहला अगर x होगा, फिर क्या होगा अगला वाला x+1 होगा, ऐसे x प्लस क्या हो जाएगा 2, फिर x+3, ऐसे क्या है x+4 होगा, प्लस में x+5 हो जाएगा, और प्लस में x+6 होगा। कभी अच्छा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पता होंगे, कभी भूल ही नहीं सकते हो। कोई भी सवाल आ जाए आप उसको ऐसे मोड़ दोगे, कुछ पता नहीं चल पाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो चुका है। कितनी संख्या थी? 8 थी। पूरे का मान कितना है यहाँ पर? पूरे का मान जो है 6.5 है। अब ट्रिक यहीं से बनता है, कह देंगे 8 क्रमागत संख्या होगी तो यहाँ पे क्या होगा? 8x प्लस में क्या बन जाता है इसका? 7 2 1 3, मतलब फॉर्मूला कॉन्सेप्ट बना करता है। क्या बनेगा? 8 में से 1 घटा दे, क्या बन जाएगा? 7। 8 में से घटेगा 7, 7 डी का मतलब होगा, डी का मान नहीं पता इसलिए नहीं बन पाएगा फॉर्मूला, बाकी बन रहा है। 8 2 1 3 होगा, 3 3 6 4 10 10 5 15, और यहाँ 15 और 6 क्या 21, 21 7 क्या होगा? 28 होगा ना। इतना होगा। 8x प्लस में क्या होगा? 28 होगा। यहाँ हर में 8 था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर चला जाएगा। कितना बन के आएगा? 5 से गुणा कर दीजिए, 8 5 40 होगा, 8 6 48 होगा, और 48 में 4 ऐड करें कितना हो जाएगा? 52। 0.1 अंक पीछे था, खत्म करो जीरो को, इतना आ गया। अब यहाँ इसको पीछे भेज देंगे, 8x का माना जाएगा। 8x बराबर बन जाएगा, पीछे जाएगा तो 52 माइनस में क्या होगा? 28 हो जाएगा। घटा देंगे, 8x बराबर कितना बन के आएगा? यहाँ पे 24 आ रहा है, 24 28, ठीक है। यहाँ पे x का मान कितना हो जाएगा? 8 3 24, x बराबर 3 आ जाएगा। 8 से भाग करेंगे, 3 जाएगा, 8 3 24, x का मान 3 आ गया। x का जो 3 मान आया मतलब पहली संख्या क्या हो जाएगी? 3 होगी, और अगली संख्या लास्ट वाली संख्या क्या है? सबसे छोटी सबसे बड़ी बात कह रहे थे, सबसे छोटी क्या हो जाएगी? x होगी, सबसे बड़ी क्या होगी? x प्लस में 7 होगी। सबसे छोटी x का मतलब 3 होगा, x प्लस 7 का मतलब क्या होगा? 3 प्लस 3 7 क्या होगा? 10 होगा, 10 बट्टा में 2 कर देंगे। दो संख्या का औसत निकालना है ना, पहली और आखिरी, तो बट्टा 2 कर देंगे, 13 बट्टा 2 का मतलब 6.5 आ जाएगा। ठीक, इतनी सी बात थी। यहाँ पे ऐसा कुछ करेंगे। अब इसका यहाँ पे मतलब सबसे आसान तरीका ये बात बनेगा, बाकी ट्रिक तो बहुत होते हैं ना, जहाँ जहाँ देखोगे हर किसी के पास कुछ ना कुछ नया रहता है। मतलब वो क्या करता है, किसी चीज़ को हल करके कुछ नया निकाल के देता है, और कुछ अलग नहीं होता है ना, सिंप्लीफाई कर, हाँ उसी का करने का तरीका होता है। लेकिन हर ट्रिक को याद करने से थोड़ा सा क्या होता है कि मतलब कन्फ्यूजन होगा, कहाँ कौन सा ट्रिक लगेगा, ट्रिक याद करना पड़ता है। फिर अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा तब भी होगा। फिलहाल औसत में बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि औसत में क्या होगा, मतलब काम चल जाता है। वैसे भी औसत की जो सवालें होती हैं बेसिक फॉर्मूले पे काम ज़्यादा चला देती हैं। इसको हटाते हैं, नई सवाल कुछ लाते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न है जिसकी चर्चा करेंगे हम सब। इसको ये सवाल लगी थी, इस टाइप के सवाल शायद कल भी, एक नई मिली है, बस थोड़ा सा नंबर चेंज है। 18 है, फिर उसके बाद 27 है, और कोई x मान रहा हूँ, ठीक है। तो ये x का औसत जो है 30 है। कल औसत 30 की लगी थी, लेकिन ये नंबर नहीं थे शायद। तो x का मान क्या होगा? क्या कह देंगे? 18 है, 27 है, और x है, तीसरी संख्या x है, इसका औसत 30 है, तो x का मान क्या होगा? ये कांस्टेबल परीक्षा में
18 तारीख 6वें महीने 2018 में आया हुआ था। फिलहाल कभी भी आया हो, सवालें बनी थी इस टाइप की और कोई दिक्कत नहीं। ये है विकल्प। कल लगी थी इस टाइप सवाल ना, बिल्कुल यही लगी थी। नंबर शायद वहाँ पे रहा होगा, कुछ चेंज था, 14, 31 कुछ और था, तीसरी संख्या कितना 45। ठीक है। बेसिक फॉर्मूला होता है आराम से, क्या कहते हैं, पदों का योगफल बटा पदों की। पद कितने हैं, 18 है, 27 है प्लस x है। पद कितने थे, 3 थे, बराबर में क्या होगा 30 हो जाएगा। औसत का मान दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 27 18 कितना हो जाएगा, 8 7 15 होगा, 2 1 3 1 4 होगा, और यहाँ प्लस में x होगा, 30 यहाँ कितना होगा 90 होगा। हर में था 13 गुणा करेंगे, पीछे चला गया, पीछे भेज दीजिए, x आएगा कितना होगा 90 माइनस 45 हो जाएगा, पीछे क्या माइनस 45 होगा और x का मान क्या आएगा 45 आएगा। ये लगी सवाल, शायद उसमें 45 कल भी आया था, एक सवाल थी इसी टाइप की। देखिए आगे यहाँ पे क्वेश्चन है एक छोटा सा, लिखा है कि ए बी सी 3 व्यक्ति हैं की औसत आयु 25 वर्ष है। ठीक, ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, इनकी औसत आयु 25 वर्ष है। यदि ए बी की आयु जो होगी, ए व बी की औसत जो होगी यहाँ पर 28 वर्ष है, 28 वर्ष है, तो सी की आयु निकालना है। ठीक, सी की आयु निकालना पड़ेगा। अच्छा, इस सवाल को एक आध बार लगाने के बाद फिर आपके मन में भी यही बैठेगा कि डायरेक्टली आप घटाने की बात कर दोगे, और यहाँ पे लेकिन घटाने की बात तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक आपको पता ना हो कि घटा क्यों रहे हैं। बाकी 21 वर्ष है, 24 है, 27 7 19 वर्ष, यहाँ पे 4 उम्र दी गई है। ठीक है, इस सवाल में देखिएगा क्या लिखा गया है कि 3 व्यक्ति हैं, 3 ए बी सी 3 व्यक्ति थे, इनकी औसत आयु क्या है 25 वर्ष है। तो यहाँ पे 2 की औसत आयु पता थी हमको, तो तीसरे का निकालना है। तो क्या होगा, तीनों की आयु, मतलब कितने लोग थे, ये 3 लोग थे, 3 की औसत आयु कितनी है 25 है, तो 3 की आयु कितनी होगी, 3 की जो आयु होगी पूरा मिला के क्या बन जाएगा, 25 3 75 बनेगा। कैसे, 25 कर दें गुणा में 3, 25 3 75 हो जाएगा। अब यहाँ पे और 2 की आयु कितनी हो जाएगी, 2 की आयु का औसत का मान कितना 28 है, तो 2 गुणा क्या हो जाएगा 28 बनेगा, कितना होगा 56। तीसरा, यहाँ तीसरे की आयु निकाल लेंगे, 3 लोगों की आयु का योगफल इतना है, 2 का आयु का योगफल इतना है, तीसरे की आयु कितनी होगी घटा के बता दें कितना आ जाएगा। यहाँ 15 में 6 घटेगा 9, बताएं कितना आएगा 19 वर्ष आ जाएगा। ये काम हो गया। इस तरह से काम करेंगे। जब भी क्या होगा, 3 लोगों का औसत का मान पता है, औसत का मतलब क्या होता है, कुछ आयु रहती है जिसको सब में बांटते हैं, तो लगभग कहेंगे कि 25-25 वर्ष सबका है। ए की उम्र 25 है, बी की उम्र 25 है, सी की उम्र 25 है, तीनों को मिला दें कितना हो जाएगा 25 या 75 वर्ष हो जाएगा। और यहाँ ए का यहाँ पे 28 है और बी का 28 है, ए और बी अगर 28 होंगे, दोनों मिला क्या होंगे 56 वर्ष हो जाएंगे। सी वाला उम्र क्या करें, घटा के निकाल लेंगे, बन जाती है बात। ये होता है यहाँ पे सवाल। ये बेसिक फॉर्मूला भी है, बाकी यहाँ पे तरीका भी यही काम करेंगे। तो दोनों घटा के निकालेंगे, सी की जो आयु होगी, सी की जो आयु बनेगी वो क्या हो जाएगा, यहाँ घटाइए, मतलब क्या होगा 75 माइनस में 56 होगा, मतलब आपका 19 शायद आया हुआ था ना, तो 19 आपका लास्ट वाला ऑप्शन बनेगा। ये सवाल लगा। किसी को डाउट हो तो बताओ। देखो यहाँ पे हमेशा ही दिया होगा, शुरुआत में कुछ संख्याओं का अनुपात दिया, औसत दिया होगा, बाद में कुछ दे देगा, किसी बीच की संख्या का मान निकालेंगे। उस टाइप के सवाल भी मैं ढूंढ ही रहा हूँ, बस आ जाएगा भी। ठीक है, जो मेरे पास बुक थी उसमें नहीं थी, इसलिए मैं नहीं कर पाया था कल। ये वाली बुक अभी मिली है जस्ट। वीर और आशीष की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। क्वेश्चन मुझे दीजिए, क्वेश्चन दीजिए, ऐसे नहीं, क्वेश्चन हाथ में दीजिए, ऐसे हम देख लेंगे। ये तो अनुपात का प्रश्न है ना, उससे नहीं मतलब होता, आयु से नहीं मतलब। देखिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, सुनिएगा।
यहाँ पे अनुपात का प्रश्न है, आ गया है हाथ में तो लगाना ही सही होगा। सुधीर कोई व्यक्ति है और आशीष है, ठीक। यहाँ पे कह रहे हैं सुधीर और आशीष की आयु का अनुपात क्या है, वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है, 5:7 है, ठीक। यहाँ पे सुधीर और यहाँ पे आशीष के अनुपात का जो आयु का अनुपात होगा ये वर्तमान का है, ठीक। क्वेश्चन को देखिएगा आप ना, बिना लिखे भी आप देखो और लगाने का प्रयास करो, क्वेश्चन से नहीं मतलब है इनका। यहाँ सुधीर थे और आशीष की वर्तमान आयु का जो अनुपात है 5:7 का है। फिर मतलब अगर इतना सा बात है, इसके अलावा क्या कहा गया है, फिर यहाँ पे और फिर 12 वर्ष पहले, 12 वर्ष पहले जो था, 12 वर्ष पहले की जो बात होगी वो कितनी हो जाएगी, इनकी आयु का अनुपात क्या था, 1:2 था। 12 वर्ष पहले इनके अनुपात 1:2 था। फिर कह रहे हैं 5 वर्ष बाद इनकी आयु क्या हो जाएगी, 5 वर्ष बाद आयु किसकी पूछा गया यहाँ पे, वैसे सुधीर की पूछी गई है, सुधीर की आयु निकालना था, ये यहाँ पे प्रश्न है। सवाल में लिखा गया है कि सुधीर और आशीष की जो वर्तमान आयु का अनुपात 5 और 7 का है, 12 साल पहले ये क्या थे, 1 और 2 के अनुपात के थे, ठीक है। और यहाँ पे 5 साल बाद यहाँ इनकी आयु क्या हो जाएगी, इनकी आयु में चाहे इसका निकालना होगा, फिलहाल यहाँ सुधीर की आयु की बात कर रहे हैं, ठीक है। इतनी सी बात थी। यहाँ पे क्या हुआ है, 5 और इतना इनका अनुपात था, ठीक है। ये देखिए यही सवाल है, ऐसे लिख था पूरा सवाल। तो अगर यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला चाहे जो लगाओगे वो वहाँ से बनाने वाले हम लोग, 5 और 7 का जो अनुपात होगा और 12 वर्ष पहले का अनुपात, ये दोनों है। अच्छा, यहाँ पर अगर 5 और 7 क्या है, वर्तमान आयु होगा 5x और यहाँ पे 7x इनकी उम्र मान सकते हैं, इतना इनकी उम्र थी। और यहाँ 12 साल पहले क्या हो जाएगा, 12 साल पहले का मतलब जो 5x का मान हो जाएगा, 5x में क्या कर देंगे, 12x घटा देंगे, इसका मान क्या बन जाएगा, 5x में अगर 12 घटाएंगे, 5x अगर वर्तमान आयु है, इसमें 12 साल घटा दीजिए, कितना बन जा रहा है इसका मान जो प्राप्त हो रहा है 1x प्राप्त हो रहा है। x का मतलब 1 उम्र हो रहा है। ये मैं क्या सुधीर की बात कर रहा हूँ। अब सुधीर के लिए क्या काम करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको बाईं ओर लाएंगे, 4x बराबर क्या हो जाएगा, 12 होगा, x बराबर क्या होगा, 3 आ जाएगा ना। यहाँ 5 साल बाद कितना उम्र हो जाएगा, यहाँ पे 5 साल बाद उम्र होने का मतलब 5 वर्ष बाद, अभी x का मान क्या था, इतना था। वर्तमान आयु कितनी है, वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 5 या 15 हो जाएगी। 5 साल बाद क्या हो जाएंगे, ये 5 साल बाद जो हो जाएंगे 15 5 20 साल के होने चाहिए, यही तो बन रहा है अभी। फिर सुनिए, कुछ अलग नहीं, 5 साल अभी वर्तमान आयु थी, इनकी 7 वर्ष थी, ठीक। ये क्या हो जाएंगे, 12 साल पहले क्या थे, 12 साल पहले 1 और 2 के थे, मैं सुधीर का ले रहा हूँ पहले, सुधीर का 1 गुना है, 12 साल घटा दीजिएगा, 5x हमारा वर्तमान आयु है, 12 घटाएंगे क्या आ जाएगा, 1 साल बच रहा है, 1x हो जाएगा। फिर इसको पीछे भेज दिया हूँ, x इधर आएगा, 4 बचेगा, 5 में 1 घटेगा, 4x बचेगा, बराबर 12, 4 3 12, x का मान 3 आ गया। वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 3 5 15, वर्तमान आयु 15 है। अब यहाँ पे 5 साल बाद क्या हो जाएंगे, वर्तमान में तो 5 या 15 है, 5 साल बाद क्या हो जाएंगे, 15 5 20 उम्र के हो जाएंगे, इतना कुछ कर देंगे ना, ऐसा सवाल था, यही कुछ थी। और क्या दिक्कत हुई बताइए, लग गई? हाँ, ऐसा नहीं किया करें ना, ऐसे करें। अभी तो हम अनुपात कुछ सवाल लगाए होते हैं औसत की, ऐसा ना किया करो ना। 30 सवाल लगा फिलहाल, ठीक है, मतलब कि और पढ़ते रहिए, अभी आगे क्लास की देखिएगा। और एक आध तो हाँ ट्रिक तो ठीक है, ट्रिक का मतलब ट्रिक अपने आप, ये ट्रिक मैंने कभी लगाया नहीं था, बस आ जाता है, ट्रिक बनता नहीं है, ये भी बात बता रहा हूँ। ये ट्रिक कोई ट्रिक नहीं है, अपनी सोच होती है, आपके माइंड की जो सोच होगी, ऐसा ट्रिक कहीं किसी किताब में किसी से नहीं मिल सकता। जो भी टीचर होते हैं उनका अपना अपना सोच होता है, कैसे किसी चीज़ को सेट करते हैं, किसी को कितना अच्छे समझा सकते हैं, किसी को क्या बता सकते हैं, उनके दिमाग में कब क्या चलता है वही ट्रिक बन जाती है, और कोई ट्रिक वुट्रिक नहीं होती है। ट्रिक का मतलब जो बेसिक फार्मूला होता है उसको कितने सिंप्लीफाई कर सकते हो, वही आपकी ट्रिक होती है, और कुछ अलग नहीं होगा, ठीक है। और लगाएंगे सवाल, चिंता न करिए। अगली क्लास जो होगी औसत से रहेगी, उसके अलावा साझेदारी को मैं शामिल करूँगा। एवरेज की जो सवालें यहाँ पे मेरे पास थी पिछले साल की, ये कुछ थी, और कुछ नए सवाल लगूँगा जो मतलब इस किताब में नहीं होगा, थोड़ा सा हल्का आप लेवल करेंगे, क्योंकि एग्जाम का लेवल भी अप होगा, तो मैं भी करने वाला हूँ, है ना। और फिर प्रैक्टिस सेट में थोड़ा सा लेवल थोड़ा अप करके सवाल लगाइए। 3-4 कोचिंग सेंटर जो बड़े बड़े हैं यहाँ पे पूरे यूपी में, जो बड़े कोचिंग सेंटर हैं उन सबसे मतलब कि वो अनसॉल्व पेपर मंगाए हैं, आ जाएगा 1 आध हफ्ते में, फिर हम लोग शुरू कर देंगे उसको हल करना भी, सारा कुछ तैयारी अच्छे से होगा। मिलते हैं फिर से नई क्लास में, धन्यवाद, जय हिंद। पढ़ाई करते रहिए।